बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा। रात के 10 बज रहे थे। घर वाले सो चुके थे। कुशन पर लेटे लेटे बिलूंगड़ा ने अंगड़ाई ली। उसने सारा दिन सिवाय खाने और सोने के और कुछ नहीं किया था। खिड़की पर नजर पड़ते ही बिलूंगड़ा की आंखें चमकने लगीं। गर्मियों की रात थी और अब्बा ने एक खिड़की खुली छोड़ दी थी। बिलूंगड़ा चुपके से बाहर कूदा। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसकी रात की नजर बहुत तेज थी। वो सीधा अपने दोस्त बिचूंगड़े के घर गया। बिचूंगड़ा नूरी की सहेली हिबा का बिल्ली का बच्चा था। वो बराबर वाले घर में रहता था। बिचूंगड़ा पहले से बाहर था। बिलूंगड़ा को देखते ही वो खुशी से मियाऊ 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 करने लगा। बिलूंगड़ा ने उसे डांट लगाई। चुप रहो, तुम सारे मोहल्ले को जगा दोगे। बिचूंगड़ा ने कहा, ओह सॉरी, चलो चलकर देखेंगे कूड़े के डब्बे में क्या है। दोनों गली के दूसरे किनारे पुराने दरख्त के नीचे रखे हुए कूड़ेदान की तरफ चल दिए। वो मजे से कूड़ेदान खखोर रहे थे कि कहीं पास से भारी आवाज आई। तुम दोनों जरा शोर मचाना बंद करो। बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा की जान निकल गई। डरते डरते बिलूंगड़ा ने घूम कर देखा। ओह मिस्टर गुलहरी पुलहरी। उसकी जान में जान आई। सॉरी, हमें मालूम नहीं था कि आपका घर इसी दरख्त पे है। आप जाके सो जाएं। शुक्रिया, अब भागो यहां से। ये कहकर मिस्टर गुलहरी पुलहरी दरख्त में एक सुराख के अंदर चले गए। बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा को एक छोटा सा दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। आधे रास्ते उनको एक घर के बरामदे में दूध का प्याला नजर आया। यह घर साद और नूरी के दोस्त रेयान का था। रेयान की दादी की बिल्ली महारानी की बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा से जानी दुश्मनी थी। आसपास कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दूध के प्याले पर लपके कुछ देर तक सिर्फ शड़प शड़प की आवाजें आती रही। अब क्या करें? बिचूंगड़े ने दूध का प्याला चाटते हुए पूछा। बिलूंगड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। सुनो, इस खिपरेल की छत पर जो कमरा है उसमें महारानी सोती है। उसने कहा, आओ उस पर चलकर नाचें। बिलूंगड़ा बिचूंगड़ा को खींचता हुआ खिपरेल की छत पर ले गया। एक खिपरेल से दूसरी खिपरेल पर बिलूंगड़ा धमाधम नाचता। बिचूंगड़ा मटक मटक कर उसकी नकल करता। शोर सुनकर महारानी अपने कमरे की खिड़की पर आई। दोनों को देखते ही उसने गुर्राना शुरू कर दिया। बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो म्याऊं म्याऊं अपना गाना गाते रहे और खिपरेल पर नाचते रहे। महारानी के घर के अंदर से जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक सेकंड में बिचूंगड़ा और बिलूंगड़ा छत से कूदे और ये जा वो जा। महारानी खिड़की नोचती रह गई। अगर रेयान के अब्बा सोते से उठ गए थे तो महारानी की शामत आने वाली थी। भागते भागते और हंसते हंसते बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा की सांस फूल गई। वो एक घर के बाग में घास पर ढेर हो गए। ये घर गली के दूसरे किनारे पर था और बहुत अरसे से खाली पड़ा था। एक खिड़की के नीचे टूटी फूटी सीढ़ी लगी थी। पता है, बिचूंगड़ा लेटे लेटे बोला, मुझे मोटी ने बताया है कि इस घर में चुड़ैलें रहती हैं। मोटी एक सफेद जंगली बिल्ली थी जो कूड़ेदान में रहती थी। वो सारे मोहल्ले की खबर रखती थी। बिलूंगड़ा और बिचूंगड़ा ने सीढ़ी पर चढ़कर चुपके से अंदर झांका। उन्हें चुड़ैलें तो नजर नहीं आई, सिर्फ सफेद चादर से ढका हुआ कुछ फर्नीचर रखा था। दोनों ने खिड़की के शीशे पर अपने मुंह चिपका दिए। एक सफेद चादर हिलना शुरू हो गई। क्या वो चादर हमारी तरफ आ रही है? बिचूंगड़ा की महीन सी आवाज निकली और फिर अचानक चादर गिरी और एक बहुत बड़ी और काली चीज अंधेरे से उनकी तरफ लपकी। दोनों पलटे और गिरते पड़ते सीढ़ी से कूदे। बिचूंगड़ा इतनी तेजी से भागा कि बिलूंगड़ा बहुत पीछे रह गया।
बिलूंगड़ा ने अपने दोस्त को इस तरह भागते कभी नहीं देखा था। बिचूड़ा के घर पहुंचकर दोनों जमीन पर ढेर हो गए। बिलूंगड़ा बोला, मेरे ख्याल से हम घर के अंदर ही छुप छुपाई या कुछ और खेलते हैं। बिचूड़ा सिर्फ सर हिलाकर रह गया। दोनों खामोशी से हिबा के घर में खेलते रहे। जब थक गए तो एक दूसरे को बाय बाय कहा। बिचूंगड़ा अपनी बास्केट में जाकर लेट गया और बिलूंगड़ा अपने घर चला आया। वो खुली खिड़की से अंदर कूदा और चुपचाप अपने कुशन पर आकर लेट गया। चंद ही मिनट में वो सो चुका था। सुबह हुई तो सबने देखा कि बिलूंगड़ा अपने कुशन पर लेटा खर्राटे ले रहा है। हमारा बिलूंगड़ा कितना अच्छा बिल्ली का बच्चा है भाई। अब्बा ने नाश्ते की टेबल पर बैठते ही घर वालों से कहा।